जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेसवे चैनल। सर से बात करते हैं कि अभी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक सर जी आए हुए हैं, जो जहां भी वो जाते हैं क्या धमाल मचाते हैं। हम तो उनके फैन हो गए हैं। जहां जाते हैं ऐसा लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। ऐसा लोग अगर सिस्टम में हो जाए तो क्या कहना। इन्हीं विषयों के पाठक सर जी के बारे में, इन्हीं के मतलब कि कार्यकाल क्या है नहीं है, इनके बारे में इनसे सर से जानते हैं। अगर के पाठक जैसा इंसान होना चाहिए या नहीं, अगर होना चाहिए जो शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, तो क्या ये गृह मंत्रालय का सचिव इनका मिलना चाहिए या नहीं, भ्रष्टाचार को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बहुत अच्छा है। बिहार बहुतों प्रकार से शिक्षा के मामले में बदहाल रहा है। स्कूलों की जो पढ़ाई लिखाई है, खास करके सरकारी विद्यालय में जो गरीब बच्चे की जो शिक्षा है बद से बदतर है। इसको सुधारने की दिशा में और एक सख्त, ईमानदार व वफादार आईएएस अफसर जिसका नाम के पाठक हैं, आए हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल निभा रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुतों प्रकार की और बहुतों प्रकार से बदहाल है। बिहार बदनाम हुआ। हे शिक्षा व्यवस्था, तेरे लिए गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूलों में भगवान भरोसे जो चल रही है, उसको सुधारने की दिशा में एक सख्त आईएएस अफसर जो ईमानदार हैं, वफादार हैं, माननीय के पाठक जी आए हैं और गरीबों के हित में, समाज के हित में, सरकार के नियम का पालन करते हुए सरकारी स्कूलों कॉलेजों में जो पढ़ाई लिखाई को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस तरह की पहल बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चित है। अतः सबसे पहले इस असली देसी पार्टी की तरफ से ऐसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर के पाठक को लाखों करोड़ों प्रकार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। काश मेरे पास आकाश के तारे होते या बगल में कोई बगीचा होता, तो सभी तारे को और बगीचा के फूलों को ला करके ऐसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर के पाठक के स्वागत में रख देते और कह देते कि आशीष पथ पर जाना है ईमानदार, वफादार और बिहार के गरीबों के हित में भाग्य विधाता और शिक्षा जगत के मसीहा के पाठक जी। आशीष पूरे बिहार का सदा रहे। सत्यम हो, शिवम हो, सुंदरम हो। आपके लिए पूरे बिहार के सभी आम जनताओं की शुभकामनाएं हमेशा सदा रहे। आज जो एक अच्छी पहल हुई है, इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके काम में बहुतों प्रकार से व्यवधान देने का प्रयास हुआ, ये जग जाहिर है, लेकिन मंत्री की मनमानी नहीं चलने दी। फिर से हम बधाई देते हैं ऐसी पहल करने वाले के पाठक जी को।
और आज जो स्कूलों की जो पढ़ाई लिखाई यदि दुरुस्त हो जाती है तो कहा जाता है कि शिक्षा एक रामबाण होता है। यदि जो सही तरीके शिक्षित हो जाते हैं तो उससे रोजगार अपने आप मिल जाता है या उसे रोजगार के लिए देश बुला लेता है। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करना या गरीब लोगों को सरकारी स्कूलों कॉलेजों में सही तरीका का ज्ञान देना और शिक्षित करना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और बरसों के बाद एक चिट्ठी आई है, ऊपर में ईमानदार आईएएस अफसर के पाठक का नाम लिखा है। उस चिट्ठी के अंदर में हे शिक्षा विभाग, तेरे बदहाली का पैगाम लिखा है कि बहुत वर्षों से बहुत बुरा हाल किया, लेकिन अब सुधारने की दिशा में जो एक नई प्रकार की पहल का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई है। आज इतिहास गवाह है कि बरसों से जो शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार है, शिक्षकों की जो बढ़ती हुई मनमानी है, इसके खिलाफ यदि शिक्षा विभाग के द्वारा कदम उठाया जा रहा है तो वह बहुतों प्रकार से धन्यवाद के पात्र है। काश इस तरह की पहल बरसों पहले हो जाती तो शायद हमारा बिहार इतने प्रकार से बेरोजगारों का बिहार नहीं रहता और लेबर का बिहार नहीं रहता। देश जानता है कि बिहार में मजदूरों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है, अतः देश के कोने कोने में शोर है कि बिहार में मजदूरों की संख्या बेजोर है। इस घराने हम कह सकते हैं कि यदि बहुतों प्रकार से लोग यदि इस नए प्रकार की शिक्षा नीति के तहत शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो आने वाले 10-15 वर्षों के बाद बिहार से बेरोजगारी शिक्षित होने के बाद ऑटोमेटिक गुम हो जाएगी।